ज्ञान क्या कहता है? इज इट पॉसिबल कि हर आत्मा और हर परिस्थिति हमारे अनुसार चले? संभव है? संभव है? पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो प्रोग्रामिंग ही गलत की थी। प्रोग्रामिंग क्या कर दी थी? जब लोग मेरा कहना नहीं मानेंगे, जब सिचुएशन मेरे अनुसार नहीं चलेगी, तो आई विल बी अनहैप्पी। प्रोग्रामिंग ही इम्पॉसिबल कर दी। तो इस प्रोग्रामिंग को क्या करना है? चेंज। क्यों लोग मेरे अनुसार नहीं होंगे? क्यों लोग मेरे अनुसार नहीं होंगे? वाई? क्यों लोगों को जब हम उनके अच्छे की बात समझाते हैं उनको समझ में नहीं आती? सब लोग मिलकर बैठकर समझाते हैं, उनको समझ में नहीं आती। क्यों ऐसा होता है? Their own perception, उनका नजरिया उस तरह से क्यों बना? क्योंकि वो उन्होंने ऑप्शन बार बार चूज किया। इट इज एज सिंपल एज सेइंग मैं चाय पीती हूँ, आप कॉफी क्यों पीते हैं? इट इज एज सिंपल एज क्वेश्चनिंग लाइक दैट। जितना सिंपल है ये कहना कि मैं सच बोलता हूं, आप झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप आत्मा ने कई बार सच का ऑप्शन चूज किया। तो चूज करते करते आपका संस्कार कैसा बना? सच का बना। मुझ आत्मा ने कई बार कौन सा ऑप्शन चूज किया? झूठ का चूज किया। तो मेरा संस्कार कौन सा बना? झूठ का बना। अब मेरी फाइल सच की है, इसकी फाइल झूठ की खुली हुई है। अब दोनों एक सीन में आएंगे तो दोनों अपनी अपनी फाइल के थ्रू सीन को देखेंगे ना। अब जब हमारा दोनों का लेंस, हमारा संस्कार अलग अलग है, लेकिन हमें रहना तो एक दूसरे के साथ है, काम करना एक दूसरे के साथ है। अगर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि सब लोगों का संस्कार मेरे जैसा होना चाहिए, और ओरिजिनली तो सबका संस्कार सेम है, लेकिन जो ऊपर के लगे दाग हैं वो सबके अलग अलग है। अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि सबका संस्कार मेरे जैसा होना चाहिए, तो ये एक्सपेक्टेशन ही रॉन्ग है। So it's not the other person who is wrong, it is my expectation that they should be like me which is wrong. उनका संस्कार ऐसा वाला क्यों बना? बार 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 बार। अब अपने आसपास के लोगों को देख ले, सबको देख ले अपने आसपास, जो नजदीक नजदीक है, घर में जिनके साथ रहते हैं, ऑफिस में जिनके साथ काम करते हैं, सबका संस्कार दिखता है कितना अलग है? दिखता है कितना अलग है? अपना ही बच्चा जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से हमारे साथ रह रहा है, लेकिन उसका संस्कार हमारे संस्कार से कितना अलग है वो दिख रहा है। हमने सोचा था हमारा बच्चा किसके जैसा होगा? हमारे जैसा होगा, या जैसा हम बनाना चाहेंगे वो वैसा बनेगा। वैसा तो होता नहीं। वो कैसा बनेगा? वो कैसा बनेगा? जैसे उसकी प्रोग्रामिंग है। उसकी प्रोग्रामिंग पे हम थोड़ा सा प्रभाव डाल सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं कुछ कर सकते हैं। अब सारा दिन में एक दूसरे के साथ रहते हुए हमें अपनी प्रोग्रामिंग में एक चेंज आज लाना होगा कि हर एक की सोच उसके संस्कार के थ्रू क्रिएट होती है। जैसा मेरा संस्कार होगा वैसे ही मेरी थॉट क्रिएट होगी, राइट? जैसा मेरा संस्कार होगा मुझे वही चीज सही लगेगी। अगर सपोज यहाँ आने का टाइम प्रोग्राम का 6:30 बजे का है, ठीक है? कोई आत्मा 6:30 बजे के प्रोग्राम के लिए 6:15 बजे आ जाती है। आप में से कौन कौन 6:15 बजे आया आज? आप टाइम पर आए? टाइम आप पंक्चुअल हैं? पंक्चुअल हैं, लेकिन आपकी पंक्चुअलिटी की डेफिनेशन क्या थी? आपकी पंक्चुअलिटी की डेफिनेशन क्या थी? कि 6:30 के प्रोग्राम के लिए 15 मिनट पहले जाना चाहिए। वो आपकी डेफिनेशन ऑफ पंक्चुअलिटी है। किसी और की डेफिनेशन ऑफ पंक्चुअलिटी क्या होगी? 6:30 के प्रोग्राम के लिए डॉट 6:30 बजे पहुंच जाना चाहिए। दोनों में से कौन राइट? दोनों राइट। अब कुछ और लोग भी होते हैं जिनकी डेफिनेशन ऑफ पंक्चुअलिटी होती है 6:30।
6:30 को प्रोग्राम, कभी 6:30 बजे थोड़ी शुरू होता है, 6:45 तक जाएंगे तो चलेगा। वो राइट है, वो राइट है, वो राइट है, उनका वो प्रोग्रामिंग है, उनका वो संस्कार है, उनका वो लेंस है। तो हर थॉट उनकी किसके थ्रू क्रिएट होगी? उसी संस्कार के थ्रू क्रिएट होगी। अब कुछ लोग 6:15 पहुंचेंगे, कुछ 6:30 पहुंचेंगे, कुछ 6:45 पहुंचेंगे। अब अगर ये एक दूसरे को देखेंगे तो आप 6:15 वाले अगर 6:45 वालों को कहेंगे, मतलब क्या टाइम पे नहीं आना चाहिए? ऐसे कोई होता है? कोई लेट आता है? ऐसा कितने अजीब हो, लेट क्यों आए? तो वो 6:45 वाला ये नहीं कहने वाला है, हाँ सॉरी मैं लेट आया, आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो 6:15 बजे आ गए। वो ऐसे कुछ नहीं कहने वाले हैं। वो कहेंगे अजीब है, कोई काम वाम नहीं, आधा घंटा पहले आके बैठ गया था। दिस इज वॉट हैपेंस द होल डे। हमें वो अजीब लगते हैं, उन्हें हम अजीब लगते हैं। जो सच बोलता है उसको झूठ बोलने वाले अजीब लगते हैं, जो झूठ बोलता है कहते हैं अजीब है, सारा दिन सच ही बोलता रहता है हर बात। जो विश्वास करता है उसको शक करने वाला अजीब लगता है। जो शक करता है कहते हैं इसको देखो कितना बुद्धू है, सब पे विश्वास करता रहता है। उसको वो क्वालिटी नहीं लगती, उसको वो क्वालिटी भी अजीब लगती है। क्योंकि जो संस्कार मेरे पास नहीं है, मुझे वो संस्कार कैसा लगता है? ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरे पास वो प्रोग्रामिंग है ही नहीं। जब तक मेरे अंदर वो प्रोग्रामिंग क्रिएट ना हो जाए तब तक मुझे वो प्रोग्रामिंग सही नहीं लगने वाली। अब ये अलग अलग प्रोग्रामिंग के साथ हमें एक दूसरे के साथ रहना है। हमारे पास चॉइस है, या तो हम सारा दिन एक दूसरे को देख देख कर कहें ये अजीब है, ये गलत है, ये बुरा है, या हम सिर्फ उनको देखें और हम कहें अभी इस समय इनका ये संस्कार है और इनको यही सही इस समय लगने वाला है, फाइन। क्योंकि उनके संस्कार को देखकर हमने कई नए संस्कार बना लिए। अगर हमें दूसरों के संस्कार अजीब न लगते, हम गुस्से का संस्कार ना क्रिएट करते ना। अगर हम उनके संस्कार एक्सेप्ट कर लेते, हम सारा दिन इरिटेट होने का संस्कार ना क्रिएट करते। तो दूसरों के संस्कार एक्सेप्ट नहीं किए तो अपने अलग अलग संस्कार बना लिए। किसी का जोर से बोलना, डांट कर बोलना, बुरा कड़वा बोलना, वो उसका संस्कार है। उसके संस्कार को देख देख कर मैंने रोने का संस्कार बना लिया। कर लिया या नहीं कर लिया? तो क्योंकि दूसरे के संस्कार को देखा और हमने कहा इसने मेरे साथ ऐसे क्यों बात की, उसने मेरे साथ ऐसे नहीं बात की, वो उसकी प्रोग्रामिंग है। दोनों चीजों में बहुत फर्क है। हमें लगता है मुझसे ऐसे बात की, इट्स नथिंग अबाउट मी, इट्स अबाउट देम। वो उनकी प्रोग्रामिंग है, वो उसी प्रोग्रामिंग के थ्रू वैसे ही बात करेंगे। परमात्मा सिखाते हैं और शक्ति देते हैं कि हर आत्मा के संस्कारों को देखते हुए, समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए कि ये संस्कार इस आत्मा ने कैरी किए, उस संस्कारों को एक्सेप्ट करते हुए साथ साथ चलना है। नवरात्रों में सात्विक भोजन खाते हैं और रात को क्या करते हैं? रात को क्या करते हैं? रात को डांस करते हैं, गरबा करते हैं। अब गरबा कैसे करते हैं? डांडिया कैसे करते हैं? वहां से एक डंडा मारेगा, दूसरा यहां से डंडा मारेगा। जो सामने से डंडा आ रहा है उस डंडे को देखते हुए मुझे उसी डायरेक्शन में अपना डंडा मारना है। इतनी एक्यूरेसी और वो डांस बन जाएगा। इधर ध्यान हटा तो वो डांस की जगह युद्ध का मैदान बन जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? फर्क कितना है? फर्क कितना है? ध्यान रखा तो वो एक ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ डांस है। कोई सामने से देखता है और कहता है ये क्या, कितना ब्यूटीफुल है, क्या हार्मनी है, क्या कोऑर्डिनेशन है। सिर्फ ध्यान रखा
किस पर ध्यान रखा कि ये उनका डंडा है, उस हिसाब से मुझे अपना डंडा, लेकिन किसी और के डंडे को देखा नहीं, अपना ही सिर्फ मारते गए ऐसे ऐसे। तो वो यही ग्राउंड युद्ध का मैदान बन जाएगा। यही सत्युग और कलयुग में फर्क है। सत्युग में वो एक ब्यूटीफुल डांस का फॉर्म था जिसको परमात्मा कहते संस्कारों की रास करनी है एक दूसरे के साथ। वहां से उसका संस्कार आएगा, उसके संस्कार को देखकर यहां से वो झूठ बोलेगा, तो उसके झूठ के डंडे को देखकर फिर हमें क्या करना है? हमें डांस करना है। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? मेरा डांस हार्मनी में चलना चाहिए। मेरे रिश्ते कैसे चलने चाहिए? ये ब्यूटीफुल फॉर्म में चलने चाहिए। तो उनके संस्कारों को देखकर मुझे कौन सा संस्कार यहाँ से यूज करना है, तो हमारा घर, हमारा परिवार वो डांडिया रास की तरह बन जाएगा। और नहीं किया तो हम डंडे मार रहे हैं सारा दिन एक दूसरे को। सिर्फ अटेंशन। किस पर अटेंशन? तो हमने तो फिर 12 दिन बहुत एंजॉय करना है या नहीं करना? सात्विक सोच होगी तो संस्कारों की रास अपने आप हो जाती है। हर आत्मा का संस्कार आपके और मेरे जीवन काल में, ये 40 साल, क्या मेरा और आपका जीवन एक जैसा था? सिचुएशन सेम आई? नहीं। अनुभव सेम हुए? नहीं। रिकॉर्डिंग यहाँ सेम हुई? रिकॉर्डिंग यहाँ सेम हुई? नहीं। इसका मतलब सिर्फ इस जीवन काल में आपकी रिकॉर्डिंग मेरी रिकॉर्डिंग बिल्कुल अलग? यस और नो? बिल्कुल अलग। नाउ जस्ट विजुअलाइज दिस। सिर्फ इस जीवन काल में यहाँ जो आत्मा रूपी सीडी है, मेरी रिकॉर्डिंग आपकी रिकॉर्डिंग बिल्कुल अलग। इसी तरह हर आत्मा रूपी सीडी की रिकॉर्डिंग बिल्कुल अलग। सिर्फ इस 40 साल के अंदर। इस 40 साल से पहले आत्मा कहाँ थी? इस कॉस्ट्यूम में आने से पहले आत्मा कहाँ थी? एक और कॉस्ट्यूम में। सपोज उस कॉस्ट्यूम में 80 साल, तो वो कॉस्ट्यूम में हमारे 80 साल, वो कॉस्ट्यूम में किसी और के अलग 80 साल, रिकॉर्डिंग एक जैसी होगी? नहीं। आत्मा कितने हजार सालों से कॉस्ट्यूम पे कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम पे कॉस्ट्यूम चेंज कर रही है। हर कॉस्ट्यूम में अलग पेरेंट्स, अलग माहौल, अलग अपब्रिंगिंग, अलग परिस्थितियां, अलग रिकॉर्डिंग। 1000, 2000, 5000 साल से खेल चल रहा है। इतनी रिकॉर्डिंग। जस्ट इमेजिन 5000 साल से एक आत्मा रिकॉर्डिंग करते करते इस कॉस्ट्यूम में आई। 5000 साल से एक और सीडी रिकॉर्डिंग करते एक और कॉस्ट्यूम में आई। अब ये 2 सीडी सामने सामने आई, तो इन दोनों सीडी की रिकॉर्डिंग क्या सेम होगी? पॉसिबल है, पॉसिबल है। और हम एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं तुम मेरे जैसे क्यों नहीं हो, तुम मेरी पत्नी हो तो मेरे जैसे क्यों नहीं हो? हाँ पॉसिबल। तो परमात्मा जो ज्ञान का सबसे पहला शस्त्र हमें देता है, वो तुम्हारे पिता नहीं, माता नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, ये तो उनका रोल है, वो आत्मा है। अब आत्मा है ये तो बचपन से सुना था, लेकिन सारा दिन में जब इंटरैक्ट किया एक बार भी याद नहीं रखा वो आत्मा है, मैं आत्मा हूँ। अब आज घर जाएं, हर एक जो आपके आसपास है उनको एक अलग नजरिए से देखें, ये आत्मा है। और ये आत्मा सिर्फ अभी नहीं, तो ये कितनी रिकॉर्डिंग लेकर आज यहाँ आई है। तो इसकी रिकॉर्डिंग और मेरी रिकॉर्डिंग अलग। ओरिजिनली ये भी डिवाइन, मैं भी डिवाइन, लेकिन रिकॉर्डिंग तो अभी दोनों की अलग अलग हो गई है। अब ये 2 सीडीज होती हैं जिनकी रिकॉर्डिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होती है? अलग अलग होती है। अब 2 सीडीज की एक दिन शादी हो जाती है और ये 2 सीडीज क्या एक्सपेक्ट करती है? तुम मेरे जितने ऑनेस्ट क्यों नहीं, तुम मेरे जितने सिंसियर क्यों नहीं, तुम मेरे जितने लविंग क्यों नहीं, तुम मेरे जितने क्लीन क्यों नहीं, तुम मेरे जैसे क्यों नहीं। तो दोनों सीडी का जीवन नेक्स्ट 50 साल बीतता है एक दूसरे के गाने चेंज करने में। हमारे नेक्स्ट 50 साल बीतने चाहिए थे एक दूसरे के गाने को एंजॉय करने में और दूसरे को अपने सुंदर गाने सुनाने में।
लेकिन हमारा प्रोसेस बीत गया उनके गाने चेंज करने में। उनके गाने चेंज करने की कोशिश करते करते हमारे अजीब अजीब गाने बजने लग गए। हमारे ही सुंदर वाले गाने बजे ही नहीं। हर एक सीडी को क्या सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी, मुझे अपनी सीडी के बेस्ट गाने प्ले करने हैं सारा दिन, मतलब अपने बेस्ट संस्कार यूज करने हैं। अब दोनों ये सब कुछ कर ही रहे थे कि 2-3 साल के अंदर उनके घर एक तीसरी सीडी आई, फिर उसके 2 साल बाद उनके घर एक और 4th सीडी आई, फिर तो एक नई यात्रा शुरू हो गई। अब जब इन दोनों ने वो तीसरी सीडी लाई थी तो इन्होंने सोचा था हमारे घर एक ब्लैंक सीडी आने वाली है और हम इस ब्लैंक सीडी पे अपनी चॉइस के गाने लगेंगे। वो सीडी तो और 5000 साल की रिकॉर्डिंग लेकर आई थी, तो वो सीडी तो अपने गाने लेकर आई थी ना। और हम उस सीडी के गाने को देखते गए और हमने कहा मेरा बच्चा ऐसा क्यों है, वो मेरे बच्चे का रोल प्ले कर रहा है सिर्फ इस कॉस्ट्यूम में। वो एक आत्मा है जो 5000 साल की जर्नी पर है और वो 80-85 जन्म लेकर रिकॉर्डिंग लेकर आई है। और हम उसको देखते हैं और कहते हैं मेरा बच्चा ऐसा क्यों है। वो मेरा बच्चा नहीं है, वो मेरा बच्चा सिर्फ इस फिल्म में है। बहुत फिल्म्स करके आया है वो बहुत मूवीज में रोल प्ले करके आया है, वो सारी रिकॉर्डिंग यहाँ लेकर आया। मेरा रोल क्या है, उसको अपने अच्छे गाने सुनाना, मतलब उसको अपनी अच्छी वाइब्रेशन देना। मेरी वाइब्रेशन से उस आत्मा को पावर मिलेगी अपनी सीडी के भी अच्छे वाले गाने प्ले करने के लिए। हमारा रोल सिर्फ यही है, एक दूसरे को अच्छे वाइब्रेशन रेडिएट करना, ताकि अच्छे वाइब्रेशन रेडिएट करने से हमारे भी ओरिजिनल गाने प्ले करेंगे। हर आत्मा के ओरिजिनल गाने कौन से हैं? प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, विजडम, ट्रूथ। हर आत्मा के पास ये 7 गाने हैं, लेकिन हर आत्मा के पास 100-200 दूसरे गाने भी रिकॉर्ड हो गए। अब हम आत्माएं क्या कर रही हैं, वो 7 गानों को रख दिया और ऊपर के दूसरे गाने जोर जोर से बोलने का, चिल्लाने का, गुस्सा करने का, वो गाने सारा दिन प्ले करते रहते हैं। और अब वो गाने क्या हो गए हैं, ऑटोमेटिक मोड में चले गए हैं। आजकल फोन पे एक प्लेलिस्ट आती है ना। वो प्लेलिस्ट में क्या करना होता है, हमारे फोन पे जितने गाने हैं उसमें से कुछ गाने सिलेक्ट कर दो और उसको प्लेलिस्ट पे डाल दो। एक बार उसको प्लेलिस्ट पे डाल दिया, वो उतने में ही घूमता रहेगा सड़क, वो बाकी गानों को चूज ही नहीं करेगा। हमने भी प्लेलिस्ट में डाल दिया, कोई पसंद नहीं आया उसकी निंदा करो, डाल दिया। काम अपनी तरह से नहीं किया, गुस्सा करो, डाल दिया। अब हम उसी प्लेलिस्ट में घूमते जा रहे हैं। लेकिन परमात्मा ने आकर कहा आपकी सीडी पे तो बहुत ब्यूटीफुल गाने रिकॉर्डेड हैं। अब मेडिटेशन मीन्स कॉन्शियसली बैठकर जो गाने बहुत दिन से नहीं सुने, ना खुद सुने ना दूसरों को सुनाए, वो प्यार से वो वाला बटन दबाना है। तो अगले 12 दिन हमारे गाने बदलने वाले हैं। ये सर, आपको क्या लगा था आप 2 घंटे के प्रोग्राम के लिए आए हैं सिर्फ? कल मुकेश भाई पटेल सेंटर पे आए और कहा, दीदी को देखा और कहा ये एक फैक्ट्री रन करती है। क्या कहा? AJFJ ना, हाँ। तो कहते हैं AJFJ फैक्ट्री की चेयरमैन है मुकेश भाई पटेल। कहते हैं, बोले AJFJ क्या होता है? कहता है आजा फंस जा। बोला आजा फंस जा मतलब? कहता है जो आ जाता है वो फंस जाता है, फिर इसी के अंदर वैसा ही बन जाता है। तो आप भी आज इसी फैक्ट्री में आ गए कि आ गए, अब परमात्मा के प्यार में फंस गए। लेकिन ये जो फंसना है ये एक्चुअली जीवन में निर्बंधन कर देगा। तो बहुत सारे बंधनों में फंस गए हैं। कौन से बंधनों में फंस गए? अपनी ही कमजोरियों के बंधनों में फंस गए हैं, अपने विकारों के बंधनों में फंस गए हैं। जब आत्मा प्यार के बंधन में फंस जाती है, उस परमात्मा के बंधन में अगर फंस गई तो सारे दुख दर्द के बंधनों से क्या हो जाती है? मुक्ति हो जाती है। हम में से बहुत आत्माएं कहती है मुक्ति चाहिए। कल एक बहन से पूछा, बहन क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। मोक्ष चाहिए मीन्स क्या चाहिए, है ना? हमें आना ही नहीं है यहाँ पे।
परमात्मा कहता है मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए ना, वो इस शरीर में रहते हुए अनुभव करो। इधर रहकर आत्मा उधर बिना कुछ किए मुक्त है, वो कौन सी बड़ी बात है? वो कौन सी बड़ी बात है? हमें एक कमरे में कोई बंद कर दे, कुछ नहीं करना और शांत रहना है, वो कौन सी बड़ी बात है? सब कुछ करते हुए शांत रहना है, वो अचीवमेंट है। आत्मा परम धाम में लटकी हुई है ऐसे, ना शरीर है, ना रिश्ते है, ना काम है, और वो शांत है, वो कौन सी बड़ी बात है? तो परमात्मा कहते हैं मुक्ति वो वाली नहीं है। जीवन मुक्ति मतलब जीवन में रहते हुए, शरीर में रहते हुए, परिवार को, कारोबार को, सबको संभालते हुए, दुख दर्द कमजोरियों से मुक्त, उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। जीवन मुक्ति ये नहीं जीवन से मुक्त, जीवन से मुक्त नहीं, जीवन में रहते हुए जो अनप्लेजेंट चीजें हैं उनसे मुक्त, वो परमात्मा की शक्ति है। तो हम आज से प्रोजेक्ट उठा रहे हैं। हमारी नवरात्रि शुरू होती है अब, हमारी फैक्ट्री का ताला खुल गया। आज पूरा दिन हमने क्या करना है? सब कुछ करना है, सारा कुछ करना है, सारे काम करवाने हैं, सबको संभालना है, लेकिन अटेंशन कि मेरे मन की स्थिति सात्विक। कोई आएगा हमारे जैसा नहीं होगा, कोई आएगा हमारा कहना नहीं मानेगा। ज्ञान का शस्त्र, हर आत्मा के संस्कार, हर आत्मा के संस्कार अलग अलग हैं। मुझे कौन सा गाना प्ले करना है? मुझे कौन सा गाना प्ले करना है? प्यार, अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन, पेशेंस। थोड़े दिन कभी कभी हो सकता है बीच में गलती से दूसरा गाना बज जाए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर बजे भी तो जल्दी से बंद करना। ऐसे नहीं एक बार बजना शुरू हो गया तो पुराना संस्कार है ना, रिकॉर्डिंग है, वो बीच में से क्या हो जाएगी, आ जाएगी, कोई बात नहीं। अटेंशन एंड क्विकली चेंज द सॉन्ग। जैसे हम सीडी पे करते हैं, हम वही गाने प्ले करते हैं ना कार में जो हमें अच्छे लगते हैं। बीच में से अगर दूसरा गाना बज भी जाए तो फटाफट क्या कहते हैं, गाना बदलो, गाना बदलो, मेरे को ये गाना। हम ये थोड़ी बोलते हैं अच्छा नहीं है गाना लेकिन बजने दो पूरा, नहीं, हम कहते हैं गाना बदलो, गाना बदलो, इमीडिएटली गाना बदलो। जैसे ही हम ये करना शुरू करेंगे, हमारे जीवन का कंट्रोल हमारे हाथ में है। अब ये करेंगे तो खुश रहना, खुश रहना, खुशी चाहिए नहीं, खुशी क्रिएट करनी है आज सारा दिन।